कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तै कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री श्यामा जू के पद कमल जब लग हृदय न बास, श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्ल सापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कूर्चा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनीय शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भासुती जगदीश्वरी बरस आने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणार बिंदों पर कूर्चा प्रणति समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर और इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। जीवन में ऐसा सौभाग्य निश्चित मानिए कि कई कई जन्मों के जब पुण्यों का उदय होना होता है तब मनुष्य की बुद्धि मति भागवत चरित्रों की ओर जाने में सक्षम हो पाती है। आज हम सब पर भगवान राधा माधव का विशेष अनुग्रह हुआ कि हम और आप सब इस पावन पुराण जिसके श्रवण की इतनी बड़ी भारी महिमा है, हम और आप सब एक साथ जुड़ करके एक स्थान पर इस पावन पुराण के पावन चरित्र प्रसंग श्लोकों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझकर तैयार करते हैं, लिखते हैं। तो हमारा भी परम कर्तव्य दायित्व बनता है कि जो अवसर ठाकुर जी ने हमको प्रदान किया है, हम भी सच्ची लगन निष्ठा परिश्रम के साथ इस स्वर्णिम अवसर का पूर्ण रूप से लाभ लें। जो हमारा पाठ्यक्रम जो भी हमको प्राप्त हो चरित्र, उसको बढ़िया से सुने, अपने जो है रफ और कॉपी पर लिखने का प्रयास करें, श्लोकों को बार बार पढ़ें, बार बार गाएं, तो अपने आप। और ये कोई सब्जेक्ट विषय मान करके इसको पढ़ाई नहीं करना है। विशेष बात ये, इसको भक्ति भाव भजन के रूप में आप स्वीकार कीजिए। जब परमात्मा के चरणों में आपका पूर्ण रूप से मन लग जाएगा, भगवान श्री कृष्ण के चरणों से प्रेम हो जाएगा, तो फिर आपको, बहुत लोग कहते हैं महाराज जी हम परेशान हो रहे हैं, फिर परेशान नहीं होंगे आप। क्यों? क्योंकि आप समझ जाएंगे कि ये भगवान का भजन है ना। इस श्लोकों का एक अपना अलग आनंद है। ये अपने आप में बड़े से बड़े मंत्र से बढ़कर के ये श्लोक हैं भागवत जी के, क्योंकि ये पंचम वेद है, पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। तो इन श्लोकों को विधिवत रूप से बार बार पढ़िए, ये आपका भजन भी हो रहा है और आपकी तैयारी भी हो रही है। आइए हम सब पूर्व दिवस पर प्रसंग पर बड़ी ही सुंदर चर्चा कर रहे थे।
महाराज ऋषभदेव, ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए, जयंती नामक पत्नी से 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े थे भरत जी महाराज। ऋषभदेव अंत समय चौथी अवस्था में अपने पुत्र भरत को राज्य पाठ दे करके वन को चले गए। श्री भरत जी महाराज बड़े धर्मात्मा, उनके कारण ही हमारे इस वर्ष आर्यावर्त का नाम, इस हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भारतवर्ष तभी से इन्हीं महाराज भरत की ही महिमा के कारण यह भारतवर्ष के नाम से विख्यात हुआ। ऋषभ देव जी के ज्येष्ठ पुत्र थे भरत जी, और इन्होंने विश्वरूप की पुत्री पांचजनी से विवाह किया, जिससे सुमति आदि 5 पुत्र हुए। भरत जी भगवान के अनन्य भक्त थे, अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्रों के समान ही किया करते थे। अब इनकी भी वृद्धावस्था जब आई, वृद्धावस्था समय के हिसाब से आती ही है, तो इन्होंने अपने पुत्रों को राज्यपाट सौंप करके ये पुला आश्रम को चले आए। पुला आश्रम गंडकी नदी के तट पर ये कुटिया बना करके और वहीं अपना संध्या भजन करने लगे। एक दिन महाराज भरत बैठे हुए थे अपने पूजन भजन में। अच्छा, भगवान में इतने पूजन में ध्यान में इतने मग्न हो जाते थे कि ये पूजन का क्रम ही भूल जाते थे। एक दिन बैठे मंत्र जाप कर रहे थे और उसी समय एक बड़ी विचित्र घटना हुई, जो महाराज जी श्री भरत जी के पूरे जीवन को बदल करके रख दिया। कैसी घटना हुई? महाराज भरत देखते हैं कि एक मृगी जल पीने के लिए आती है और उस नदी पर जल पीने ही लगी कि भयंकर किसी सिंह ने जोर से गर्जना की। तो उस मृगी को लगा कि अब मैं बचने वाली नहीं, सिंह मेरे पीछे ही आ गया और मैं अपने प्राणों को तभी बचा सकती हूँ जब इस नदी को मैं पार करूं। अच्छा, वह मृगी उस समय गर्भ से थी, प्रसव का समय भी नजदीक था। उस हिरणी ने जोर से छलांग लगाया और उसी समय उसका छलांग जैसे ही लगाई, उसका जो गर्भ था वो उसी जल की धारा पर बहने लग गया। हिरणी तो उस पार जाकर के मर गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई पीड़ा के कारण। लेकिन जो वह मृग शावक था, मृग हिरणी का बच्चा था, वो पानी के लहरों पर कभी डूबता कभी ऊपर आता। छोटा तो है, अभी 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 तो गर्भ से बाहर आया है। भरत जी महाराज संत थे, उन्होंने जब इस घटना को देखा तो उन्होंने कहा कि विचार किया कि सबसे पहले इसकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। भरत जी तुरंत कूद पड़े उस नदी पर और उस मृग शावक को बचाते हैं, उस हिरण को बाहर निकाले। अब विचार करने लगे कि अगर मैं इसको जंगल में छोड़ता हूँ, अभी जल से तो बचा लिया, लेकिन जंगली जानवर फिर से इसको खा जाएंगे। तो सोचे जब तक ये कुछ बड़ा नहीं हो जाता तब तक मैं इसको अपने कुटिया पर ही रख लेता हूँ। अब महाराज अब महाराज भरत कुटिया पर ला करके उसको भजन पूजन करने लग गए। अच्छा, वह जो हिरण था वह भी बड़ा कौतुकी था। जब महाराज भरत माला जाप करने लगते तो तरह तरह के विचित्र लीला करता था, तरह तरह के खेल करता था। कभी फुदक फुदक करके आता, कभी उनकी गोद में बैठ जाता और कभी पीछे से आकर के अपने सर से उनकी पीठ को खुजलाने लगता। महाराज भरत का भी प्रेम अब हिरण से बहुत अत्यधिक हो गया। वो भी जब देखते कि अरे ये तो मुझे बड़ा दुलार कर रहा है, तो वो सोचते चलो माला बाद में हो जाएगी, और वह उसको गोद में लेकर के दुलार करने लगते, प्रेम करने लगते। अब धीरे धीरे महाराज भरत केवल उस हिरण का ही चिंतन करने लगे। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। आए तो थे सब कुछ छोड़ करके कि भगवान का भजन करेंगे, और यहाँ मृग में ऐसी आसक्ति हो गई भरत जी महाराज के कि 24 घंटा केवल उसी मृग का ही चिंतन होने लग गया। एक बार क्या हुआ कि वह मृग जो था कहीं खेलते खेलते बहुत दूर चला गया और वो लौट करके शाम को नहीं आया कुटिया पर। तो भरत जी महाराज की बड़ी अवस्था जो होती वो बड़ी दीन हो गई।
वो रोने लगे, बिलखने लगे, चिल्लाने लगे। एक वन से दूसरे वन ढूंढने लगे, कहाँ गए, कहाँ गए मेरे लाल, कहाँ गए मेरे पुत्र, ऐसे रोते हुए। उसी समय पूरा दिन ढूंढे, नहीं मिला। रात्रि हुई, चंद्रमा का उदय होना हुआ आकाश में। अच्छा, चंद्रमा में काले काले निशान होते हैं, धब्बे होते हैं। जैसे ही चंद्रमा की नजर किया तो ऐसा लगा कि मानो वह हिरण ही चंद्रमा ने संरक्षित किया है। तो इतने वह बावले हो गए, इतने उसके प्रेम में खो गए, भुला दिए अपने आप को। वह चंद्रमा से बातें करने लगे। उसी समय वह मृग लौट करके आता है। देखते ही भरत जी महाराज अपने हृदय से लगा लिए, अरे मेरे लाल कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ करके, कभी मत जाना। अब उसको अपनी कुटिया पर लाए। जहां जाते थे कंधे पर बिठाल करके उस मृग को ले जाया करते थे भरत जी महाराज। अब अंतिम अवस्था आ गई भरत जी महाराज की। अंतिम अवस्था में थोड़ा सा रोग आदि तो हो ही जाता है ना। तो वो चारपाई पर लेटे लेटे कराह रहे हैं। मृग भी सामने बैठा है, आंखों से आंसू बहा रहा है, क्योंकि उसको भी पता है कि हमारे जो स्वामी हैं उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। भरत जी महाराज देखते हैं कि देखो ये मुझे कष्ट में देख करके कितना रो रहा है, यानी ये मुझे बड़ा प्रेम करता है। मेरे जाने के बाद, मेरे मर जाने के बाद इसका ख्याल कौन रखेगा। अभी भी यही चिंतन चल रहा है, परमात्मा का चिंतन नहीं चल रहा। और यही विचार करते करते कि मेरे जाने के बाद इस मृग का क्या होगा, उनका प्राणांत हो गया। और शास्त्र कहता है अंते यामति सागति। आप अंतिम समय में जैसी मति रखेंगे वैसे ही आपको गति मिलेगी। अंतिम समय मति कहाँ थी, मृग में थी, तो उनको मृग बनना पड़ा। इसीलिए कहते हैं महापुरुष लोग कि भगवान को निरंतर भजिए। पूर्वाभ्यास अगर भगवान का नहीं होगा तो अंत समय में भगवान का नाम नहीं आएगा। अब यहाँ पर यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अंतिम समय मृग का शरीर, वो मृग चिंतन किए तो उनको अगले जन्म में मृग बनना पड़ा, मृग योनि में जन्म हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता है। भजन के प्रभाव से मृग योनि में जाने के बाद भी भरत जी महाराज को यही स्मरण था कि मैं पहले भरत नाम का राजा था। अब मृग में आसक्ति थी, मृग में प्रेम होने के कारण मुझे मृग बनना पड़ा। तो मृग बन करके भी वह मृग झुंडों से अलग रहते थे और अपनी जो है तो घास आदि जो उनका भोजन है उसको पा करके भगवान का भजन चिंतन किया करते थे। चिंतन ही होता है, क्योंकि मनुष्य शरीर ही है जिसमें हम भगवान की पूजा कर सकते हैं, अपने हाथों से उनकी सेवा कर सकते हैं, आँखों से दर्शन कर सकते हैं, गा गा करके भगवान को रिझा सकते हैं, भजन सुना सकते हैं, कथा गा सकते हैं, है ना। और योनियों में संभव नहीं है। अब मृग योनि का जो शरीर था वो, उसका भी जो समय अवधि थी उसको पूरा किया। इसके बाद अगला जन्म उनको आंगिरस गोत्री ब्राह्मण के यहाँ हुआ। अच्छा, वहाँ भी उनका नाम भरत हुआ। उन ब्राह्मण देवता की दो पत्नियां थी, एक से 9 संतान हुई और दूसरे से एक कन्या और एक पुत्र, यही भरत जी महाराज हुए। अच्छा, जब ये 8 वर्ष के हुए तो पिताजी ने इनका उपनयन संस्कार कर दिया और इनको गायत्री मंत्र आदि की दीक्षा दिया। कई महीने तक पढ़ाया लेकिन गायत्री मंत्र ये नहीं पढ़े। तो सबने कहा कि ये, इसको बुद्धि नहीं है। अब भरत जी महाराज की बुद्धि नहीं थी ऐसी बात तो नहीं थी। भरत जी महाराज पिछले दोनों जन्मों का स्मरण था, ये परम बुद्धिमान थे। तो इनको ये था कि आज मैं गायत्री मंत्र पढ़ लूंगा, कल मुझे दूसरा मंत्र पढ़ाएंगे और धीरे धीरे फिर इस संसार में ही पढ़ना पड़ेगा। इसलिए वो पागल जड़ के समान ही बने रहना चाहते थे संसार के लिए। अब वो केवल राम के बन के हो रहना चाहते थे। अब पिताजी समझाते समझाते परेशान हो गए, अंत समय उनका आया, वो भी चले गए। अब भरत जी महाराज, भाई लोग जो थे सब संपत्ति बांट लिए, भरत जी महाराज के हिस्से के भी ले लिए। तो भरत जी को तो संपत्ति से कोई मोह नहीं था। वो अपना गांव में जाते, किसी के यहाँ काम कर देते, 2 रोटी मिल जाती और भगवान का भजन करते।
अब इधर गांव में बदनामी होने लगी कि देखो, पिता के जाते ही भाइयों ने उसकी जमीन ले लिया, संपत्ति, और दर बदर भटकने के लिए भाई को छोड़ दिया। जब गांव की चर्चा को सुने भाई लोग, तो बुला लाए। बोले भाई तुम अब बाहर मत काम करो, हमारी बदनामी करवा रहे हो, घर में ही खाओ दो रोटी, कुछ काम कर लिया करो। बोले ठीक है, बताइए क्या काम करना है। तो उन्होंने अपने अपने देवियों से पूछा, सबका विवाह हो गया था, क्या क्या काम करवाएं। उन्होंने कहा महाराज सब कुछ हो जाता है, बर्तन धुलना बड़े मुश्किल का काम है, तो बर्तन ही धुल दिया करें। भरत जी महाराज ने कहा ठीक है, बर्तन धुलने लगे। अब 4 बर्तन जब होता है तो खटपट तो होती ही है। उनके भजन में व्यवधान होने लग गया। भरत जी महाराज ने कहा कि अच्छा, ये बर्तनों के कारण ही भजन में बाधा हो रही है, तो बर्तनों को ही फोड़ना प्रारंभ कर दिया। कभी कोई भगोना निपटा देते, कभी कोई कढ़ाई। अब धीरे धीरे पत्नियों ने, जब भाई अब उनके अपने पतियों के पास जाकर के निवेदन किया, महाराज इनको कोई दूसरा काम दो। बोले क्या हुआ, बर्तन साफ नहीं करते। बोले बर्तन साफ क्या करते हैं, कुछ दिन और साफ करने पाए तो बर्तन ही साफ हो जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं घर में, ये सब बर्तन फोड़े डाल रहे हैं। तब उनके जो भाई थे वो लेकर के गए। क्रोध आया, लेकिन अब लड़ नहीं सकते थे क्योंकि भरत जी बड़े हट्टे कट्टे पहलवान थे। और एक खेत में ले जा करके एक कुदाड़ी दिया, एक फावड़ा, और एक जो तसला होता है, टोकरी, जिस पर मिट्टी डाल सके हो। तो बोले ये देखो, खेत जो है ये ऊंचा नीचा है, तो जहाँ ऊंचा है उसकी मिट्टी निकाल करके, और जो नीचा है, गहरा है, गड्ढा है, वहां पर भर करके खेत को बराबर करो, बढ़िया खेती होगी तो बढ़िया प्रसाद पाना। भरत जी महाराज लग गए। अब भजन में तन्मय हो गए, तो जहां पर टीला था, ऊंचा था, वहां तो गड्ढा हो गया, और जहां गड्ढा था वहां टीला हो गया। सुबह सुबह सब भाई आए, देख करके उनका एकदम खून गर्म हो गया। अरे बोले तुम पूरा का पूरा जड़ है, तभी से इन भरत जी का नाम जड़ के साथ हो गया, जड़ भरत हो गया। उन्होंने कहा चलो ये काम बंद करो, ये काम भी आज से तुम नहीं करोगे। भरत जी महाराज ने कहा क्या काम करेंगे। बोले तुम कुछ मत करो, बैठे बैठे खेत की रखवाली करो, कोई आए पशु पक्षी उसको भगा दिया करो। भरत जी महाराज ने कहा ठीक है, ये काम ठीक है। अब भरत जी महाराज थोड़ी देर तो पशु पक्षियों को भगाए, इसके बाद विचार किए कि मैं कौन होता हूँ भाई इनको मना करने वाला। राम जी का खेत है, राम जी की चिड़िया, राम जी का संसार है, मैं कौन होता हूँ। उन्होंने अब रोकना बंद कर दिया और गाने लगे, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। अब राम जी की चिड़िया कहाँ तक खाएं और कितना खाएं, खेत क्या चिड़ियों के खाने से समाप्त हो सकता है। पूरा खेती लहलहा रही थी, सायंकालीन का समय, गोधूली बेला हुई, गायें चर करके आ रही थी महाराज, कई गायें, 200-400। अब सामने से देखे, बोले ओ हो, अब राम जी गायों के रूप में आ रहे हैं, तो चारों जो एक गायों की सुरक्षा के लिए तार बाड़ी करते हैं, सब खोल दिया भरत जी महाराज ने। राम जी आ रहे हैं कई रूप लेकर के। तो खाए गई गैया, खाली भयो खेत। कुछ ही घंटों में पूरा खेत राम जी ने खा लिया। अब यहाँ भाई आए। अब की बार भाई का क्रोध का पारावार ना रहा। उन भाइयों ने धक्का मार करके भगा दिया घर से, जाओ तुम काम के ना धाम के, और भगा दिया। भरत महाराज यही चाहते थे किसी प्रकार छुटकारा मिले घर गृहस्थी से। अब ये चले आए, एक चलते चलते वन में आए, जंगल में आए, एक जगह पर बैठे थे, भगवान का भजन कर रहे थे बढ़िया, एक वृक्ष के नीचे बैठ करके। लेकिन यहाँ भी भजन में बाधा पहुंच गई। कैसी बाधा बाधा। बोले कि एक डाकू था, डाकुओं का सरदार, तो वो माता भद्रकाली से मान्यता मांग रखा था, मनौती जिसको कहते हैं, कि अगर मेरे पुत्र होगा तो मैं एक नर की बलि दूंगा। अब दैव योग से उसको पुत्र हो गया, तो उसने किसी मनुष्य को पकड़ रखा था और उसी दिन बलि देना था उसको। अवसर पा करके वो मनुष्य भाग गया, तो जो सेवक थे उनको लगा कि कुछ नहीं, सरदार हमारी ही बलि दे देगा, नहीं किसी को पकड़ो। तभी सेवकों की नजर उन डाकुओं की, सैनिकों की पड़ी भरत जी महाराज पर। सो बोले कि ये अच्छा है बलि के लिए।
भागे भागे गए। बोले चलो भाई, हमारे सरदार ने आपको बुलाया है। भरत महाराज बोले चलो, सरदार बुलाए हैं तो चलते हैं। सरदार देखकर प्रसन्न हो गया। बोले आइए महाराज, हम सब माता काली का पूजन करेंगे। भरत जी महाराज ने कहा ठीक है, पूजन वाली बात है तो हम तैयार हैं। भरत जी महाराज को स्नान कराया भाई, बढ़िया बढ़िया वस्त्र दिए, क्योंकि बलि के पहले बड़ी सत्कार की जाती है। अब भरत जी महाराज, शोभा यात्रा निकाली गई, काली माता के मंदिर तक शोभा यात्रा जाएगी। भरत जी को माला वाला पहनाई गई। भरत जी महाराज ताली बजा बजा करके नाच रहे हैं शोभा यात्रा में। अब भरत जी महाराज मंदिर में प्रवेश किए, पूजन हुआ, काली माता का पूजन किया, डाकुओं ने तलवार का पूजन किया। इसके बाद कहा भरत जी महाराज को, अब भाई प्रणाम करो, गर्दन नीचे करो। भरत जी महाराज ने गर्दन झुका लिया। जैसे ही उस डाकुओं के सरदार ने खड्ग तलवार उठाया बलि देने के लिए, वैसे ही माता भद्रकाली उन भरत जी महाराज के ब्रह्म तेज को ना सहन कर सकी और उस मूर्ति को फोड़ करके ही भयंकर विकट रूप माँ काली भद्रकाली का स्वरूप प्रकट हुआ। और वो तलवार खड्ग छीन करके मैया समस्त डाकुओं का ही संहार कर दिया। शोरगुल नहीं हुआ थोड़ी देर तो भरत जी महाराज ने आंखों को खोला, देखे वो सारे के सारे मरे पड़े हैं। तब उन्होंने माता भद्रकाली को प्रणाम किया और वहां से फिर आगे बढ़े। इस प्रकार आगे फिर भरत जी महाराज, एक और बढ़िया बहुत अद्भुत प्रसंग है इन्हीं से जुड़ा हुआ, जिन्होंने वो जिसमें उन्होंने रहुगण को उपदेश दिया, तो बड़ा सुंदर है, सुनने लायक है। तो इसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे, समय हो चुका है आज यहीं तक। आप लोग अब बारी बारी से सुनाएंगे जो पिछले दिनों आपने श्लोकों को तैयार किया है। जिस क्रम से हम नाम लेंगे उसी क्रम से आप लोग सुनाते चलेंगे। तो सबसे पहले हमारे झा जी हैं, और झा जी के बाद सौम्या शुक्ला जी हैं, उनके बाद शुभम जी हैं, शुभम जी के बाद वासवी शर्मा जी हैं, फिर लोकुश कुमार शुक्ला जी हैं, सची तिवारी जी हैं, और शिवनंदन द्विवेदी जी हैं, श्रुति जी हैं, पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, हर्षिता जी हैं, निरंजन कुमार जी हैं, तृप्ति पांडे जी हैं, और मंजू शर्मा जी हैं, मनमोहन द्विवेदी जी हैं, जानकी लक्षराज जी हैं, कपिल देव जी जुड़े हुए हैं, है ना, राधा राधे माधव। चलिए। राधे राधे गुरु जी। महत सेवाम द्वार माहु विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये गुरुर्न स्वस्यात् स्वजनो न स्वस्यात् पिता न स्वस्यात् जननी न सा स्यात् दैवं न तत् स्यात् न पतिश्च स्वस्यात् न मोचयेद् यः समुपेत मृत्युम् न ब्राह्मणः तुलये भूतमन्यत् पश्यामि विप्राः किमतः परन्तु यस्मिन् नृभिः प्रहुतं श्रद्धयाहम् असनामि कामं न तथाग्निहोत्रे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। चलिए अब सुनाइए सौम्या शुक्ला जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। महत्सेवां द्वारमाहुर्विमुक्तिस्तमोद्वारयोषितां संगी संगम महान्तस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवा श्रुत साधवो ये। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। शुभम उपाध्याय जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् देवो न सस्यान् पतिश्च सस्यान् नमो नमो चैद्य समुपेत मृत्युम। राधे राधे गुरु जी। आप सुनाइए वासवी शर्मा।
वासवी शर्मा व्यस्त हैं? हाँ, शशि तिवारी जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अभिशान्त्यो हिंसां दम्भमतिशर्यमेव वा अभिसन्धाय यो सन्न हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा। जी। अभिसन्ध्यायो हिंसां दम्भमतिशर्यमेव वा संरम्भे भिन्न दृग्भावां मयि कुर्यात् स तामस। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हाँ, इनके बाद आगे सुनाए। गुरु जी आदित्य प्रणाम। जी सुनाइए। महत्सेवं द्वारो माहुर विमुक्ते स्तमोदारं योषितां संगे संगम महांतस्ते समचित्ता प्रशांता धीमन यवशोद साधवोय। जी गुरु जी प्रणाम। राधे राधे सुनाइए। आगे राधे राधे गुरु जी। शिवनंदन द्विवेदी जी सुनाइए। दितिर्दाक्षायणी छत्ता मरीचम कश्यपं पते अपाच्य कामां चकमे संध्यायां मिच्छयार्दिता त्वमेका सर्वभूतानां जन्मकृद्वित्तिदा पिता अथापि नः प्रजानान्ते शुश्रूषा केन वा भवेत् चत्वारि खलु कार्याणि सन्ध्याकाले विवर्जयेत् आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायं च चतुर्थकं छिन्द्यायां स्वाबाहुमपि वा प्रतिकूलवृत्तिमं। राधे राधे गुरु जी। श्रुति आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। यदा यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पुषणन् धर्मेण विनष्टदृष्टिः भ्रातुरिविष्टस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लक्षा भवने ददाह। सुनो प्यारे भाई घनश्याम, आपके आवे जो काम चीर दूं मैं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। धागे भी पुराने इन्हें हम माने क्या, ये तो दूल्हा दुल्हन के जोड़े और वाणी हैं। फिर मैंने कब फाड़ा है चीर, सुनते ही तीर मेरा चीर छोड़ भागे हैं। वे धागे अभागे है, वे धागे है अभागे, जो न लागे काटी उंगली पर, जो लागे काटी उंगली पर, भाग्य उनके ही जागे हैं। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया। राधे राधे। पंडित सचिन शास्त्री जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। गुरु जी थोड़ा व्यस्त था, पुराना वाला सुना दूं? सुनाइए। क्वचिद् गायति गायन्त्यां रुदन्त्यां रुदति क्वचिद् क्वचिद् हसन्त्यां हसति जल्पान्त्यामनुजल्पति। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, आप सुनाइए तृप्ति पांडे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। स्वयंभुवस्य च मनोर्वंशः परमसम्मतः कथ्यतां भगवन्यत्र मैथुनेन धीरिव्रजः तथा स चाहं परिवोढुकामः समानशीलां गृहमेधेनुम् उपेयवानिमूलमशेषमूलं दुराशाय कान्धुग्रपश्य तुष्टोऽहमद्यतं मानविमानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नाममतीव सुहस्तु स्वदेहो न वेक्षिता समुचिता क्षपितो मदर्थे। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। आप सुनाइए इनके बाद मनमोहन द्विवेदी जी। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। राधे राधे। महत्सेवां द्वारमाहुर्विमुक्ते स्तमोद्वारं योषितां सङ्गि सङ्गम् महान्ततस्ते समचित्ता प्रशान्ता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये गुरुर्न स्यात् स्वजनो न स्यात् पिता न स्यात् जननी न स्यात् दैवं न तत्स्यान्न पतिश्च स्यान् नमो च एद्यः समुपेत मृत्युम। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम।
राधे राधे। मंजू शर्मा जी आप सुनाए, फिर जानकी लक्ष्यराज जी हैं। जी राधे राधे गुरु जी। राधे। ब्राह्मणो गुण वैश्य मयाद विसर्गे पौरुष समृत मनस्तुते शत रूपाय त्रिस्कन्याश जगृहे आहुति देवभूतिश्च प्रसूति रीति विश्रुता। राधे राधे गुरु जी। और जानकी लक्ष्यराज जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। महत्सेवां द्वारम् आहुवीर्मुक्तिस्तमो द्वारं योषितां सङ्गिसङ्गम् महान्तस्ते समचिताः प्रशान्ता विमन्यव सुहृद साधवो ये गुरु न स स्यात् स्वजनो न स स्यात् पिता न स स्यात् जननी न सा स्यात् दैवं तस्यान्न पतिश्च सस्यान् न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम्। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हर्षिता जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ सुनाइए। य उद्धरेत् करं राजा प्रजा धर्मेष्व शिक्षयन् प्रजानां शमलं भुङ्क्ते भगं च स्वं जहाति सः शास्त्रेषु यानेव सुनिश्चितो नृणां क्षेमस्य सद्य कृमिषेषु हेतु असङ्ग आत्मव्यतिरिक्त आत्मनि दृढारते ब्रह्मणि निर्गुणे च या स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च तस्यैवानुग्रह